अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद टीवी पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि आप किस तरीके से अपनी ब्रांड का लोगो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको एडोब फोटोशॉप नहीं आता या तो कोरल ड्रॉ नहीं आता तो इंशाल्लाह उन दोनों के बगैर आप बहुत ही बेहतर तौर पर अपना लोगो क्रिएट कर सकेंगे एक वेबसाइट के ज़रिए। यानी कि आपने सिर्फ नेम लिखना होगा और उसके बाद आपके सामने आपका लोगो जो बना हुआ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से अपने ब्रांड का यानी कि किसी भी चीज़ का, अपने बिजनेस के नेम का हम लोगो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों ने एक वेबसाइट सर्च करनी है ब्रांड क्राउड के नाम से। सही है, ब्रांड क्राउड की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर वाले पेज के ऊपर वाली लाइन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने अपनी जिस नेम से भी आप लोगो बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर आप लोगों ने टाइप कर लेना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इस वक्त आपके सामने अपने चैनल का एक लोगो क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है बिलाल अहमद टीवी, मैंने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर जस्ट मैंने क्रिएट लोगोस के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी तादाद में लोगो आ चुके हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोगो मौजूद हैं। आप जो चाहें अपनी मर्ज़ी से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। यहाँ पर ये भी और यहाँ पर तकरीबन 300 के से ज़्यादा पेजेस के ऊपर जो हमारे पास लोगो बने हुए आ चुके हैं। ठीक है, तो जो भी आप डाउनलोड करना चाहें यहाँ से, जो भी आपको अच्छा लगता है आपने वो डाउनलोड कर लेना है और कहीं भी आपने इसको पेस्ट करना है तो आप बआसानी तौर पर पेस्ट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं एडिटिंग करके दिखाता हूँ थोड़ी सी। जैसे कि यहाँ पर एडिटिंग लिखी हुई है, अगर आप अपनी तरफ से एडिटिंग करना चाहें इसके अंदर, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको एक रेड कलर यहाँ पर नज़र आ रहा है, या तो आप कह देंगे फ़ॉन्ट साइज़ आप चेंज करना चाहते हैं तो या तो फ़ॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने मेन्यू आ जाएगा। आप चाहें तो ब्लू कर लें, रेड कर लें, ब्लैक कर लें, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। वैसे रेड जो है इसके ऊपर जच रहा है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से नीचे अगर आप स्लोगन लिखना चाहते हैं, ठीक है, नहीं तो आपने जस्ट डिलीट का बटन दबाना है और उसको डिलीट करना है। अगर आप इसके नेम के अंदर एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आके आप लोगों ने तो कुछ भी यहाँ पर टाइप कर देना। जैसे मैं यहाँ से टीवी हटा देता हूँ, बिलाल अहमद रहने देता हूँ, तो सिर्फ हमारे बिलाल अहमद होगा। अगर आप चाहें तो सिर्फ एक नेम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर टीवी लिख देते हैं। और उसके बाद जो अगर आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत से फ़ॉन्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पर ये लिख लेता हूँ, या तो हम लोग कोई भी ले सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको अच्छा लगता है, यहाँ पर नंबर्स और फ़ॉन्ट्स दिए गए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो बारी आती है आउटलाइन और शेडो की, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पर आप चाहें तो कोई भी आउटलाइन इसको दे सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे जैसे मैं प्लस करते जाऊँगा यहाँ पर चेंज होता जाएगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने इसका कलर चेंज करना है ताकि आपकी जो आउटलाइन है वो नुमाया तौर पर नज़र आए। या तो आपने वाइट या तो ब्लैक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने अपोजिट कलर इस्तेमाल करना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर थंबनेल के अंदर जो है वो लिखाई का फ़ॉन्ट जो होता है उसका कलर चेंज होता है और बैकग्राउंड चेंज होता है, आपने उसी तरीके से यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जो भी आप आउटलाइन कलर देना चाहें दे दें और उसके बाद उसकी थिकनेस को बढ़ाना चाहें तो प्लस के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास शेडो भी आ जाता है। शेडो आप देना चाहें तो दे सकते हैं, यहाँ से उसकी थिकनेस को भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो भी ब्लर करना चाहें, ऑफसेट एक्स करना चाहें आप लोग, ऑफसेट वाई करना चाहें, जो भी आप करना चाहें अपनी मर्ज़ी से बआसानी तौर पर कर सकते हैं। इसी तरह जो सबसे ऊपर वाली चीज़ है यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर भी दो कलर जिस तरीके से आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना चाहें तो आप ब्लैक कर लें, आप चाहें तो कोई भी ब्लू कर लें, रेड, जो भी आपको ज़बरदस्त कलर लगता है, बेहतर कलर लगता है, अच्छा कलर लगता है, आप लोगों ने वो कर लेना और उसके बाद डन पे क्लिक कर देना। यहाँ पर जिस तरीके ये वाला कलर है, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने डन पे क्लिक कर देना। यहाँ पर हम लोग हमारे पास और भी बहुत सी चीज़ें, अगर आप इसको बैकग्राउंड देना चाहते हैं, कोई भी बैकग्राउंड देना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का किसी भी किस्म का बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लोगोज़ भी आ जाते हैं हमारे पास। अगर आप लोगोज़ देना चाहें या शेप के ऊपर क्लिक करते हैं या टेक्स्ट के ऊपर, हम लोग यहाँ पर लोगो के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ शेप ऐड शेप के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत से शेप आपके पास मौजूद हैं।
कोई भी आप बैनर वगैरह कोई भी रिबन वगैरह लगाना चाहें तो आसानी तौर पर इसके ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ करने का तरीका मैं बता देता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी आपने लगाना है या नहीं लगाना। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जिस तरह एक रिबन आपको नज़र आ रहा है, आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आप लोगों ने उसको बड़ा या छोटा कर लेना है। ठीक है, कहीं भी इसको पेस्ट कर देना नेम के ऊपर, या तो आप चाहें जहाँ भी आपको अच्छा लगता हो आपने उसके ऊपर पेस्ट कर देना है। ठीक है जो भी कलर देना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से इसको भी दे सकते हैं। ये तमाम काम करने के बाद यहाँ पर हम लोग इसको फिनिश करते हैं और फाइनली हम लोग डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद एक इसके अंदर थोड़ी सी साइंस है कि आप लोगों ने करना कुछ इस तरीके से, तो कि ये जब तैयार हो जाता है तो यहाँ पर आपसे पैसे मांगेगा, लेकिन आप इसको फ्री में किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं मैं वो तरीका आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि राइट क्लिक अपने लोगो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि ये वाला लोगो हमने रेडी किया था, यहाँ पर आप लोगों ने राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको तो इस वक्त जो वो इसका जो बैकग्राउंड है यहाँ पर आपको वाटर मार्क नज़र आ रहा है, लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने इसको रिमूव किस तरीके से करना है बैकग्राउंड को। तो फाइनली हम लोग राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर सेव इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद जो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर लोकेशन दे दी इसको डेस्कटॉप की, यहाँ से इसको हम लोगों ने डाउनलोड कर दिया। तो यहाँ पर आप इस वक्त देख सकते हैं कि हमारा लोगो आ चुका है, लेकिन बैकग्राउंड आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोगों ने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है कोरल ड्रॉ के अंदर। ठीक है, कोरल ड्रॉ के अंदर आप लोगों ने इसको कर लेना है, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके रखना है। अगर आपको कोरल ड्रॉ नहीं आता तो कोई इतनी बड़ी कमांड इसके अंदर या रॉकेट साइंस नहीं है कि आप कहें कि बिल्कुल कोरल ड्रॉ जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इसको अंदर एडिटिंग करना, तो कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने जस्ट ये जो इस वाले टूल के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, पिक टूल के ऊपर, और यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने बिट मैप के ऊपर जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ आउटलाइन ट्रेस के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पर लाइन आर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आपका लाइन आर्ट के अंदर जाएंगे तो डिलीट ओरिजिनल इमेज के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करके देखना है, या तो आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो उस सूरत में भी आपका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने डिलीट ओरिजिनल इमेज के ऊपर क्लिक करके रखना है और यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर से टिक हटा देना है। उसके बाद फाइनली आप लोगों ने ओके करना है। तो यहाँ पर आपका जो बैकग्राउंड है वो जो है मुकम्मल तौर पर यहाँ पर यानी कि हाइड हो जाएगा, या मुकम्मल तौर पर आप कह दें कि बिल्कुल जो है वो इस वक्त बिल्कुल रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर बासानी तौर पर अपना जो लोगो है तैयार कर सकते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों का मुकम्मल तौर पर बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुका है। थोड़ा सा अगर मसला है तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ये भी सही हो जाएगा। आप चाहें तो इसका रिबन को हटा दें, यानी कि अगर आप अगर आप इसके अंदर कोई और एडिटिंग करना चाहें तो आसानी तौर पर कर सकते हैं। अगर आपको रिबन नहीं चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बहरहाल इस सूरत में यह है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो वाटर मार्क है वो इस वक्त जो बिल्कुल रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके के तहत आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना लोगो तैयार कर सकते हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।